नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि हम लोगों ने एमपीटेट वर्ग 2 के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर मैथ्स की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करी थी, एमपीटेट वर्ग 2, जिसके नोटिफिकेशन के बारे में एक वीडियो बना करके उस पर मैं चर्चा करूँगा कि कब उसकी एग्ज़ाम हो सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल कोई नहीं जानता है, सब केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो लेकिन अभी पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, सर्कल के बारे में मेंसुरेशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट पढ़ लिया था, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे। हमने पॉइंट वाइज सब चीज़ों की स्टडी करी, उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहा जो आपका बचा हो। एग्ज़ाम का में कोई भी क्वेश्चन अगर मेंसुरेशन का सर्कल से आता है तो वो आपको उनमें से बन जाएगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। जैसा पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ बी 728 एंड 700 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो द ब्रेड्थ ऑफ द पाथ, हिंदी में बात करें तो एक वृत्ताकार पथ का बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 728 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। देखो, सबसे पहले ये हम क्या करना है, एक सर्कुलर पाथ बनाना है। तो इस तरीके से ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। तो भीतरी व्यास यानी अगर हम बात करें इनर डायमीटर की, तो वो हमसे बोल रखा है कि 700 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें बाहरी यानी आउटर डायमीटर की, जो कि यहाँ से लेके बाहर की सरफेस तक होगा, क्योंकि यहाँ ओवरलैप करेगा तो मैं दूसरा बना करके आपको बता देता हूँ दूसरी डायरेक्शन में। इसका उसने बोला कि ये कितना होगा, 728 सेंटीमीटर होगा। तो आप बताइए कि विड्थ कितनी होगी पाथ की। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि 700 और 728, देखो सबसे पहले तो आप 728 में से 700 हटा दो, तो ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये आपको निकल के आ जाएगा। तो वो कितना रहेगा आपका, 28 सेंटीमीटर। अब क्योंकि डायमीटर की अगर हम बात करें तो उसमें दो तरफ से हमारा ये विड्थ कवर हो रहा है, यहाँ की विड्थ भी और यहाँ की विड्थ भी। हमें तो केवल पाथ की विड्थ चाहिए, तो ये डबल निकल के आ रहा है। तो एक्चुअल विड्थ की जब हम बात करेंगे, होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होंगी। पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ पाथ चाहिए तो हम एक ही जगह पर काउंट करेंगे, यानी ये जो 28 है ये दो जगह पर मिलकर आ रही है, तो 2 से इसको डिवाइड कर लो। तो ये 14 सेंटीमीटर की जो विड्थ है वो हमारी बन जाएगी, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इस तरीके से बन जाएंगे। यहाँ इनका सेंटर जो है वो एक ही रहने वाला है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है। द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स whose circumference आर 88 एंड 132। तो जो अंदर वाला है, इसकी सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें तो ये बोल रखा हमें 88 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला सर्कल है इसका हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है 132 सेंटीमीटर। हिंदी में बात करें तो संकेंद्रित वृत्त, जिसकी परिधि अंदर वाले की 88 सेंटीमीटर और बाहर वाले की 132 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें इनकी अंदर वाले की और बाहर वाले की रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम अंदर वाले सर्कल की, छोटे सर्कल की रेडियस की बात करते हैं, क्योंकि परिमाप जो है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो 2 पाई आर 1 ये 88 बन जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 पाई को उधर भेज देंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 88/2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये जो बटे का 7 वाला पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। नॉर्मल जोड़ घटाओ या फ्रैक्शंस आपको आते होंगे। 22 से हम इसको काट देंगे तो 4 बार में ये चला जाएगा आपका, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ये 7 दूनी 14। R1 कितना आ गया आपके पास, 14 सेंटीमीटर। ऐसे हम R2 निकाल लेंगे, ठीक है। R2 के लिए हमें क्या करना होगा, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है तो बड़े वाले सर्कल का कॉन्फ़िगरेशन की बात हमें करनी होगी। बात करें
तो फिर से वही बड़े वाले का कितना परिमाप था 132 का, और 7 यहाँ ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पाई नीचे आता है, 2 इधर आ जाएगा और 22 इधर आ जाएगा। तो 22 से जब आप इसको काटोगे तो ये 22 छंग की 2 छंग 12 120 और 2 छंग 12 132। फिर 2 से आप इसको काटोगे तो 2 तिया 6 और 3 सत्तू 21। तो इसका जो परिमाप है वो 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया। आपको चाहिए कि इसके बीच का जो एरिया है, यानी ये वाला जो एरिया है वो आपको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया जो है वो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से, इस बड़े वाले के एरिया में से ये जो छोटे वाले का एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हटा देंगे तो बीच का एरिया आपका आ जाएगा। तो सीधा सीधा आएगा। देखो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर, बड़ा वाले का है R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ये डिफरेंस अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। पाई आपका कॉमन रह जाएगा। R2 की बात करें तो R2 निकल के आया आपका कितना 21, तो 21 का स्क्वायर। और R1 की बात करें तो वो आया आपका कितना 14, तो ये 14 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज़ें यहाँ पर हमारे पास काम आएंगी। तो 22 अपनी जगह रखा रहने देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी। तो 21 में से 14 एक बार घटा देंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7, और 21 में 14 एक बार हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35। पाई की वैल्यू आप रख दो, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो पाई होता है 22/7, और यहाँ पर 7 ऑलरेडी है, यहाँ 35 है आपके पास। ये 7 से ये 7 कट गया। अब 35 का गुणा आप 22 में कर लो, तो 22 पंचे 110 हासिल 11 आ जाएंगे, और 22 तिया 66 और 167 और 177। तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा। जब क्वेश्चन समझाना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है, बट अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा समय हमें नहीं लगता। तो होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होंगी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की देते हैं। अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक वायर है जिसको स्क्वायर की शेप में रख रखा है, तब वो एक एरिया कवर कर रहा है जो कि है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेम वायर, देखो पहले वायर को बना रखा था आपने स्क्वायर की फ्रेम में, फिर इसी से आपने क्या किया, इसको मोड़ तोड़ के इसी से आपने सर्कल बना दिया। तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी भाई, वायर की लेंथ जितनी है वो तो उतनी ही रहने वाली है ना, आप भले ही उसको बेंड कर लो, लेंथ तो बदल नहीं जाएगी। और लेंथ की बात करें तो वो यहाँ पर आती है पैरामीटर में। तो इसका पैरामीटर और इसका सरकमफेरेंस ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये आपका बेसिक था, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले कुछ भी चाहिए हो, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस कैसे निकालें, तो आपने स्क्वायर को बेंड करके बनाया उस स्क्वायर को जिसका एरिया 121 था। तो अगर हम बात करें कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर इसकी साइड ए है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप जानते हो 121 के बराबर। तो ए क्या हो जाएगा √121, यानी साइड जो कि कितनी हो जाएगी आपकी 11 सेंटीमीटर। ये सभी जानते हैं ना भाई, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। अब आपका यहाँ पे अगर 11 सेंटीमीटर इस वर्ग की एक भुजा है तो सभी 11 होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका पैरामीटर कितना होगा, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब नई चीज़ क्या है कि जो पैरामीटर इसका है, मतलब जो लेंथ है वायर की वही तो है पैरामीटर, तो वो तो यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि वायर भले ही बेंड किया बट उसकी लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना। और ये 44 जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा एरिया, सॉरी इस सर्कल के सरकमफेरेंस, क्योंकि वो भी लेंथ ही होती है एक तरीके से। तो और उसका जो हम वैल्यू फार्मूला लगाते हैं वो होता है 2πr। तो वो 2πr 44 के बराबर है, 2 से आप इसको काट दो तो ये हो जाएगा 22। यहीं पर आर निकालना है तो 22 बटे, अब ये पाई जो है वो यहाँ अपॉन में जाएगा ना, तो ये पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। 22 इधर रहने दो, 7 इधर रख लो, 22 से 22 कट गया, रेडियस बराबर कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। आपके सुविधा के लिए एक चीज़ मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, कई बार क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि सरकमफेरेंस आपका 44 है, तो उस केस में आप बिल्कुल याद रखो, अगर सरकमफेरेंस 44 है तो याद ही कर लो रेडियस कितनी आएगी आपकी 7 आएगी। निकाल के बता दिया मैंने, बट आप याद कर लोगे तो जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। अगर मैं खुद आपकी जगह एग्जाम में बैठा हूँ और ये 44 सरकमफेरेंस दिखा तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ उसका रेडियस 7 होगा। अगर 88 दिखता है तो आप उसका रेडियस
अगर मान लो आपको सर्कमफेरेंस 88 दिखता है तो फिर आप बिल्कुल ध्यान रखना कि उसका जो रेडियस है वो 14 आएगा। आप बोलोगे कि सर कैसे, तो यहाँ देख लो, जब 88 था तो रेडियस कितना आया था 14। ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें अगर याद कर लेते हैं तो हमें आसानी होगी। ठीक है, फिलहाल हमारा जो रेडियस है वो कितना आया 7 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पाई का मान 22/7, रेडियस आपको 7 मिल गई, आपने 2 बार रख दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 सत्ते 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर 2। ये आपका राइट आंसर है। होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होती तब तक हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। और देखने लायक बात ये भी है कि ये वीडियोस जो हैं वो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं और मैथ्स का अगर ये टॉपिक मैं जो बोल रहा हूँ उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली बन जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आपका एसएससी, रेलवे या किसी भी टीईटी एग्ज़ाम्स कोई भी हो, सब में ये आपका काम आएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द पैरामीटर ऑफ अ शीट ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रेंट सर्कल। सबसे पहले आप एक चीज आप ये समझो कि भाई, जैसे मैंने बोला कि क्वाड्रेंट सर्कल क्या होता है, चतुर्भुज वृत्त के आकार में कागज की एक शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है। देखो, क्वाड्रेंट सर्कल की बात करें तो वो हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, बट आपका क्वाड्रेंट सर्कल जो है वो क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट, किसी सर्कल का फोर्थ पार्ट। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये सर्कल है, मान लो ये इसका सेंटर है, तो आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो रही है, बट ये 4 इक्वल पार्ट्स में आप तोड़ सकते हो। तो कोई भी 1/4 हिस्सा जो आपका होता है, 1/4 ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। जब आप इसको बाहर निकाल करके देखोगे तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्लियर है? अब आपसे बोला कि पैरामीटर जो है वो पेपर का, शीट का, वो जो इस शेप में है उसका 75 सेंटीमीटर है। आप ध्यान रखना, सिर्फ आर्क लेंथ की बात नहीं हो रही है, आपकी पैरामीटर की भी बात हो रही है। और पैरामीटर में आपका ये जो 2 रेडियस से कवर्ड है ये भी कवर होगा। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 1/4 की बात करिए, दैट मीन्स ये 90 डिग्री होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसके परिमाप की बात करते हैं, सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। तो ये वाला पार्ट, क्योंकि ये 1/4 है तो पूरे का क्या होता है 2πr, और 1/4 का क्या हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, यानी ये हो गया आपका πr/2। ये पहले मैं करवा चुका हूँ, हालांकि फिर से बता रहा हूँ आपको। तो ये 1/4 का आपका आर्क लेंथ हो गई, पैरामीटर नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ ये आर्क की वैल्यू है। आपको उसमें इन दोनों रेडियस को ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके वो आपका परिमाप बनेगा। क्लियर है? अब हमसे बोला कि ये परिमाप 75 है, कोई बात नहीं, आप इसकी वैल्यू निकालो। पाई का वैल्यू होगा 22/7, नीचे 2 ऑलरेडी है, ऊपर आर है, और रेडियस हमें दी नहीं है, वही तो हमें निकालना है, प्लस 2r अपॉन में कुछ भी नहीं है। ये जो है वो 75 के बराबर आना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप एलसीएम लोगे 14 आ जाएगा। 14 आ गया तो ये 22r अपनी जगह आ जाएगा, और 1 से 14 को भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, 14 दूनी 28, यहाँ 28r आ जाएगा, और ये 75 रहेगा। अगली स्टेप में आप क्या करोगे, 28 22 को जोड़ोगे तो ये 50r, और ये 75, और ये 14 जो है वो उधर इधर बटे में है तो उधर गुणा में चला जाएगा। अब r की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप इसके 75/14, देखो मैं अगली लाइन में नहीं लिख रहा, इसी में एडजस्ट किए देता हूँ, यहाँ से 50 आपका नीचे आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बात करें तो 2 सत्ते 14 और 7 तिया 21, तो आर की वैल्यू यानी रेडियस 21 आ गया। अब आपसे क्या बोला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई जब रेडियस मिल गई तो क्षेत्रफल कोई बड़ी बात। देखो रेडियस आपने निकाल ली, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एरिया।
आप एरिया में ऐसी गलती मत करना, पाई आर स्क्वायर रख दो, क्योंकि वो एक कंप्लीट सर्कल का होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ इतना वाला, ये 1/4 ऑफ द सर्कल, तो आपको उस एरिया को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपना एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ऑलरेडी नीचे 4 है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आर स्क्वायर यानी आर कितना आया आपके पास 21, तो 21 गुणा 21 आप कर देंगे। 7 से आपने इसको काटा, 3 बार चला गया, 2 दूनी 4 और 2 से ये गया 11 बार। बस जगह नहीं है तो अपन यहाँ पर आकर के कर लेते हैं। आपके पास ऊपर क्या बचा, 11 गुणित 21 गुणा 3, 11 गुणित 21 गुणा 3, और नीचे आपके पास रह गया है 2। आप एक काम कर लो, गुणा कर लो, तो 11 तिया 33, 33 में 21 का गुणा कर देने के बाद ये 2 आ जाएगा। तो 21 तिया 63 की 3 हासिल आएगी 6, फिर 21 तिया 63 और 6 गुण 69 अपॉन में 2 काट दो, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 ही छंग 12, फिर 1 बचेगा तो आपको डेसिमल लगा के 2 पंचे 10। होप ये चीज़ें देखो, डिवीज़न तो आपको आता होगा, इतना मैं मान के चलता हूँ। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, पहली बात तो आपको बोला सेमी सर्कल, तो आप बना लो एक सेमी सर्कल। ये इसमें सेंटर होगा, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। सबसे पहले इसके पैरामीटर की बात करते हैं। तो पैरामीटर क्या होगा भाई, देखो ये तो आपका हो गई होगा, ये जो कर्व है ना, जिसको हम बोल सकते हैं आर्क लेंथ। पूरे की क्या होती है 2πr, तो इसकी क्या होगी, आधा तो है ही ना, तो ये हो जाएगा 2πr/2, 2πr/2 आधा कर दो। लेकिन पैरामीटर की बात हो रही है तो साथ में ये 2 चीज़ें हैं, ये भी आपके पैरामीटर में इंक्लूड होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2r, यहाँ से ये निकल के आया आपका कितना, πr + 2r। और थोड़ा सा डिटेल में बात करें, r कॉमन आ जाएगा तो पाई + 2। चीज़ें क्लियर है ना। अब हम इसके एरिया की बात करते हैं। तो पूरे का एरिया क्या होता है πr², इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा πr²/2। अब क्वेश्चन को समझो कि अर्धवृत्त की परिधि संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर होती है, तो दोनों को इक्वल करना है हमें। तो पाई एरिया जो है वो पैरामीटर के बराबर रखना है। एरिया की बात करें तो πr²/2 बराबर r पाई + 2। सबसे पहले एक आर से एक आर कट गया, पाई का मान रख दो आप जरा 22/7, तो 22r और बट्टे 7 गुणित 2। देखो इसको 14 करेंगे क्योंकि नीचे ऑलरेडी 2 था, सामने आया आपका पाई + 2। आप इतना जानते हैं कि 14 उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 22r जो है वो बराबर आएगा किसके, पहले तो 14 का पाई के साथ गुणा होगा, तो 14 गुणित पाई, पाई का मान भी रख दो 22/7, और इस 14 का 2 के साथ भी गुणा होगा, तो 14 दूनी 28। 7 से आपने इसको 2 बार काट लिया। अब हम जगह की अनुपलब्धता के कारण यहाँ आ जाते हैं। होप आप लोग को कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। तो 22r जो था वो आपका फिलहाल 22 गुणा 2 ये रह गया, 22 दूनी 44 + 28, तो 22r बराबर 44 तो यहाँ से निकल के आया, 22 दूना 44 और 28 उसमें जोड़ दो। तो 44 में जब आप 28 जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे तो होगा 52, और 20 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 72। अब r चाहिए तो 22 आपका बटे में जाएगा, आप जानते हैं 2 से आप क्या करो काट दो, 11 बार ये जाएगा और 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा। फिर देखो कोई ये मत कहना कि सर ये इसका भाग कैसे, सही बटा कैसे लिखते हैं, तो 11 एक बार बता देता हूँ। तो वैसे ये मजाक की बात है, आपको आता होगा ऑलरेडी, आप यहाँ तक आए हैं। 11 तिया 33, आपका कितना बचा 3। तो देखो जितनी बार कंप्लीटली भाग चला, देखो जितनी बार कंप्लीट भाग चला जाता है वो आपका यहाँ सही बटे में आ जाता है, जो आपका बचता है वो ऊपर आ जाता है, जिससे भाग दिया वो नीचे। और ये मान लो मीटर में था, यहाँ पे आप इकाई भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है आपका एरिया है, तो आपको मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अगर कुछ भी नहीं है
तो आपको यूनिट स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर है। होप आप लोग को चीज़ें समझ आई होंगी। हम आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले बोला द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 11 सेंटीमीटर। किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस जो कि होता है 2πr वो 11 के बराबर है। तो यहाँ से आपको बोला एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, उसके लिए आप जानते हो आपको रेडियस ज़रूरी है, वो रेडियस यहाँ से मिलेगी। तो रेडियस चाहिए तो 11 ऊपर रहने दो, 2 पाई नीचे आएगा, 2 और पाई की जगह क्या होता है 22/7, तो ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा। होप आप लोग को चीज़ें इतनी समझ में आ रही होंगी। अब ये 11 से आप 22 को काट लो तो 2 बार चला जाएगा। ये 7/4 जो है वो आपका रेडियस आया। अब आप आगे की बात करते हैं। परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाने वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड या फिर सेक्टर, ओके, सेक्टर सुन करके कुछ इस तरीके से याद आया कि 60 डिग्री यानी इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, यही आपका सेक्टर कहलाता है। तो बोला कि इस सेक्टर का एरिया निकालो अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और रेडियस की बात करें तो वो आप ऑलरेडी इसकी निकाल चुके हो, तो ये भी आपका 7/4 होगा और ये भी। तो अब हम एरिया की बात करते हैं सेक्टर की। तो किसी भी सेक्टर का एरिया आप जानते थे πr² पूरे का होता है, लेकिन ये 360 डिग्री का होता है। फिर आपको जितना चाहिए वो थीटा रखो, बटे में 360 रखो, आपका काम हो जाएगा। पाई की बात करते हैं तो 22/7 हो गया, वैल्यू रखते चलते हैं। आर का स्क्वायर है यानी 2 बार आपको 7/4 और 7/4 करना पड़ेगा। फिर थीटा आपका कितना है, बोले 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 और बटे में 360, ये 0 से आपका 0 कट गया, 6 से ये 36 कट गया। अब अपन आगे की बात करते हैं। एक 7 से ये 7 कट गया आपका, क्लियर है। अगर आप एरिया की बात करें तो आप देखो ऊपर क्या बचा आपके पास, 22 और 7। अच्छा एक काम और कर लो भाई, 2 तिया 6 और 2 से इसको भी काट लो 11 बार, तो अब आपका 11 सत्ते 77 बचा है। नीचे की बात करें, नीचे 4 चौक 16 और 16 तिया 48 कि भाई 48 से भाग देंगे, है ना, तो दे देते हैं भाई, नहीं तो कोई बोले आपने करके नहीं बताया। 48 एकम 48 आप घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 29 के बराबर। तो आपका एक बार भाग चला गया तो वो इधर आ गया, और 29 बचा है वो ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा आपका 48 आ गया। और क्योंकि एरिया है और सेंटीमीटर की बातें हो रही हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये ऑप्शंस जो हैं वो इस में गलत रखे हुए हैं, तो इनको आप ध्यान नहीं दोगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा। आखिरी क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सेक्टर के बारे में आप जान चुके हैं, ये इसका सर्कल है, तो सेक्टर इस तरीके से दिखाई देता है। बोला कि इसका एंगल है 60 डिग्री, बना दिया। इसका सेक्टर का एरिया हमें ऑलरेडी दिया है इस बार 66। एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करें तो वो दिया हमें कितना, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है सर, ये रेडियस निकालनी है। अच्छा, एरिया क्या होता है सेक्टर का, πr² पूरे का और थीटा बटे 360 डिग्री, जो भी आपका एंगल हो, वो यहाँ किसके बराबर होने वाला है, 66 के। कोई बात नहीं, पाई को आप रख सकते हो 22/7, r² रहने दो, थीटा 60/360, 0 से 0 गया, यहीं काट दो, इक्वल में आपका कितना रहेगा 66। कोई दिक्कत नहीं, 6 से इसको आपने 36 को काटा, 6 बार चला जाएगा। ये 22 उधर जाके बटे में जाएगा तो कटेगा ही ना, तो इधर ही काट दो, 22 तिया 66 हो गया। अब आप थोड़ा सा इधर आ जाइए क्योंकि उधर अपने पास जगह कम है। तो r² बराबर ऊपर यहाँ कितना बचा 3, और यहाँ बटे में देखो यहाँ 7 बचा और यहाँ 6, तो ये कहाँ जाएगा, ये उधर ही जाएगा। तो 7 × 6, r² इज इक्वल टू 3 सत्तू 21, और 21 का 6 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 126। तो r बराबर क्या होगा, √126। तो √126 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 6 बार, 2 × 12, 2 × 6, फिर क्या करें सर, फिर 3 से आप काट दो, 3 × 6 3 × 3, फिर
फिर सर 3 से काट दो, 3 सत्तू 21, तो 3 का एक सर्कल तो बन गया, यानी 3 का एक जोड़ा बन गया, तो आपका 3 तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट है, 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं। और बाकी का आपका जो है यहाँ पे 7 और 2 रह गया, तो रूट के अंदर 3√14 ऑप्शन नंबर है क्या कोई सा? यस, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये सेक्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इसी तरीके से तो आपसे बन जाएगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो लगती है। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।